राम राम दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। कई लोग तो इन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। लेकिन क्या हो जब ये बच्चे शैतान में बदल जाएं? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव मुसहरी की, जहां एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी, उनकी 2 महीने की एक दूध पीती बच्ची और 7 साल का एक बेटा था। परिवार के मुखिया मजदूरी करके ही अपना परिवार पालते थे और वहीं पड़ोस में उनके छोटे भाई का परिवार रहता था। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। वह बच्ची जो कि गांव के ही बच्चों के साथ खेला करती थी, उसका यूं अचानक गायब हो जाना पूरे गांव को हैरान कर देने लायक था। परंतु यह खबर पुलिस तक नहीं पहुंची। ये बात अब ठंडी हो चुकी थी, परंतु इसके 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक घर से गायब हो गई। इस घटना की भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। अब गांव वाले ये सोचकर हैरान थे कि एक ही परिवार की 2 बच्चियां 6 महीने के अंदर अंदर ही गायब हो गई। गांव में भी अब खौफजदा माहौल पैदा हो चुका था। सभी गांव वाले सहम गए थे। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही और बीते और 6 महीने की एक दूध पीती बच्ची उस गांव से गायब हो गई। परंतु इस बार वह बच्ची उस परिवार की नहीं थी जिसमें से पहले ही 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी। हुआ ये कि उन्हीं की पड़ोस में रहने वाली एक चुनचुन देवी, उसकी बेटी खुशबू जो कि मात्र 6 महीने की थी, वह अपनी बेटी खुशबू को पास ही की एक सरकारी विद्यालय में उसे खिला रही थी। अचानक उसे अपने घर का काम याद आ जाने के कारण वह उसको वहीं सुलाकर अपने घर चली जाती है और जब वह वहाँ वापस आती है तो उसकी बच्ची उसे वहाँ से गायब मिलती है। अब इस बार पहली बार उस गांव में से किसी बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद गांव में पुलिस आती है। वह उस स्कूल के इर्द गिर्द खुशबू को ढूंढती है, गांव वालों से पूछताछ करती है, परंतु खुशबू का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों से पूछताछ के बाद पुलिस वालों को ये पता लगता है कि गांव में पहले भी एक ही परिवार में से 2 बच्चियां गायब हो चुकी है। इसलिए पुलिस उनके घर जाती है और उस परिवार से पूछताछ शुरू करती है। परिवार वाले थोड़ी ही देर की पूछताछ में अपने 7 साल के लड़के अमरजीत सदा को बाहर बुलाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई बता सकता है तो वो है अमरजीत सदा। पुलिस उसको देखकर संकोच में आ जाती है कि भला आखिर इस 8 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा। फिर वह सोचती है कि क्या पता इससे कोई सुराग ही लग जाए। पुलिस ने 8 साल के लड़के अमरजीत सदा से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है? तो अमरजीत सदा उनका चेहरा देखकर हंसने लगा। पुलिस वाले बार बार सवाल किए जाते और वह बार बार हंसने लगता। एक बार तो पुलिस वालों को लगा कि भला इससे क्या ही सुराग लगेगा। परंतु थोड़ी देर बाद अमरजीत सदा बोलता है कि अगर तुम मुझे बिस्किट खिलाते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके कहने पर पुलिस वाले उसके लिए बिस्किट लेकर आते हैं। फिर वे उससे सवाल पूछते हैं, ये बताओ खुशबू कहाँ है? अमरजीत सदा बिस्किट खाते खाते उन्हें बताता है कि उसने उसके सिर में ईंट की मारकर उसकी जान ले ली। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उसकी लाश को कहाँ रखा है? अमरजीत सदा उनसे एक और बिस्किट की मांग करता है। पुलिस वाले उसके अनुसार एक और बिस्किट उसके लिए लाते हैं। अमरजीत सदा बिस्किट खाते हुए बताता है कि मैंने उसे
उसे स्कूल के पीछे एक खेत में एक खड्डे में दबा दिया है। पुलिस वाले उसे साथ लेकर उस खेत में जाते हैं तो अमरजीत सदा वहाँ एक खड्डा बताता है जिस पर घास फूस ढकी हुई होती है। पुलिस वाले जब घास फूस हटाते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ सच में खुशबू की लाश पड़ी थी। जब पुलिस वाले अमरजीत सदा से पूछते हैं कि उसने खुशबू और उसकी बहनों की जान क्यों ली, तो अमरजीत सदा बताता है कि उसे किसी को दर्द में देखकर मज़ा आता है। जब वह उनको मारता था तो जब वो चीखती थी तो अमरजीत सदा को मज़ा आता था। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों ने अमरजीत सदा के माँ बाप और उसके चाचा को पुलिस थाने में बुलाया। पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की तो अमरजीत के घर वालों ने बताया कि हाँ, अमरजीत ने ही अपनी चचेरी बहन का कत्ल किया था। जिस प्रकार उसने खुशबू को मारा था उसी प्रकार उसने उसकी चाचा की लड़की को मौत के घाट उतारा था। उस वक्त अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 वर्ष थी। उस वक्त उनके घर वालों को ये पता भी लग गया था कि ये कत्ल अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत को इसके बारे में पूछा तो अमरजीत ने बिना डरे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। घर वालों ने सोचा कि ये बच्चा है, कहीं लड़ाई झगड़े में इसने उसके सिर पर चोट मार दी होगी और उसकी मौत हो गई होगी। परंतु इसके ठीक 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी सगी बहन का कत्ल ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार उसने अपनी चचेरी बहन को मारा था, और घर वालों के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने अमरजीत को बहुत मारा पीटा। अमरजीत ने उनसे माफ़ी मांग ली और कहा वह इस प्रकार का काम अगली बार से नहीं करेगा। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि घर का ही मामला समझकर उन्होंने पुलिस तक नहीं जाने दिया। पुलिस वालों ने सोचा जिस प्रकार अमरजीत को किसी को दर्द में देखकर मज़ा आता है, इसलिए उन्होंने उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। साइकेट्रिस्ट ने अमरजीत के दिमाग की अच्छी तरह से जांच की, जिसमें उसने पाया कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी में जिसको ये बीमारी होती है उसे किसी दूसरे को दर्द में देखकर मज़ा आता है, जिसकी वजह से ही उसे किसी को दर्द में देखकर मज़ा आता था। उसे नहीं पता था कि कानून क्या होता है, और जो वह कर रहा था वह सब उसकी नज़रों में गलत नहीं था। इसके बाद अमरजीत सदा को अदालत में ले जाया गया। अदालत में जज ने उसे जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसे बाल सुधार गृह में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखने का आदेश दिया। भारतीय कानून के अनुसार बाल सुधार गृह में किसी नाबालिग को सिर्फ 3 वर्ष तक ही रख सकते हैं, परंतु उसकी दिमागी हालत को देखकर जज ने उसे अधिक समय तक बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया था। जिस समय उसने एक क्राइम किया था उस समय वह नाबालिग था, इसलिए उसके बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद की जानकारी को पब्लिकली नहीं किया गया। और अमरजीत सदा आज भी एक अलग पहचान के साथ अपनी नई जिंदगी जी रहा है, परंतु उसके बचपन की इन घटनाओं ने उसका नाम दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत सदा की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।